डॉन दाऊद इब्राहिम के यूपी से जुड़े तार, डी कंपनी अतीक तक कैसे पहुंचाती थी हथियार, यूपी के कौन से माफिया को गुरु मानता था दाऊद, मुख्तार के बेटे से क्या है दाऊद कनेक्शन। पाकिस्तान में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को जहर देने और अस्पताल में भर्ती कराने की खबर सामने आई तो चारों ओर अफवाहों और दावों का दौर शुरू हो गया। लोगों ने इसकी मौत तक के दावे कर डाले, लेकिन एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के वीडियो के बाद निराधार दावे अफवाह में बदल गए। उस यूट्यूबर ने सोशल मीडिया रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए दाऊद इब्राहिम को जहर दिए जाने और उसके अस्पताल में भर्ती होने का अनुमान लगाया था। लेकिन क्या आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड को अपने इशारों पर चलाने वाला दाऊद एक समय यूपी में बड़ा दखल करता था। बताया जाता है कि 2 दशक तक दाऊद इब्राहिम ने यूपी रिक्रूटमेंट सेल चलाया। यूपी के कई नेता और माफियाओं के दाऊद इब्राहिम से लिंक अप सामने आते रहे, जिसमें सबसे बड़ा नाम मारा जा चुका माफिया अतीक अहमद था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी अतीक अहमद के लिए हथियारों की सप्लाई करती थी। अतीक के लिए दाऊद अपना नेटवर्क इस्तेमाल करता था। यूपी पुलिस की चार्जशीट में इस बात का जिक्र भी किया गया था। पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई और अतीक अहमद के गिरोह के साथ लगातार संपर्क में रहता था। डी कंपनी आईएसआई के इशारों पर अतीक अहमद तक हथियार पहुंचाती थी। दाऊद के यूपी कनेक्शन में दूसरा नाम है माफिया बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर। पूर्वांचल की सियासत हो या ठेकेदारी, हर जगह माफिया बाबा उर्फ सुभाष ठाकुर का दखल रहा है। इस समय सुभाष ठाकुर वाराणसी की जेल में बंद है। कई मामले में इसको दोषी करार दिया जा चुका है। एक समय ऐसा था कि पूर्वांचल के इस माफिया के दरबार में नेता पहुंचते थे। दाऊद जब काम की तलाश में पहली बार माय नगरी मुंबई पहुंचा था, तभी से दाऊद जुर्म की दुनिया के करीब पहुंचा। मुंबई में रहते हुए अपराध की दुनिया का रुख किया। उस समय बाबा का नाम मुंबई अंडरवर्ल्ड में छा चुका था। बिल्डरों और बड़े कारोबारियों पर शिकंजा कसता जा रहा था। एक समय उसका कारोबार मुंबई से यूपी तक फैल गया था। जिस समय सुभाष ठाकुर का नाम जुर्म की दुनिया में चमक रहा था, तभी मुंबई के एक कांस्टेबल का बेटा दाऊद इब्राहिम अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुका था। बाबा सहित दाऊद ने जुर्म की दुनिया का गुणागणित सीखा था। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह का नाम भी दाऊद इब्राहिम से जुड़ चुका है। कहा जाता है कि ब्रजेश सिंह जब पुलिस से बचता फिरता रहता था, तब कुछ समय उसने मुंबई में भी गुजारा। मुंबई में छिपने के कुछ दिनों में ब्रजेश सिंह डॉन दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आया। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम के इशारों पर ब्रजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में भर्ती गैंगस्टर गवली गैंग के 4 बदमाशों को भून डाला था। दाऊद ने वो गोली कांड अपनी बहन के पति के कत्ल का हिसाब बराबर करने के लिए कराया था। दाऊद ने उस काम के बदले ब्रजेश सिंह को सैल्यूट भी भेजा था। मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी। 10 फरवरी 2023 को मुख्तार अंसारी की बहू और बेटे अब्बास को पुलिस ने जेल में पकड़ा था। जब जेल में रेड पड़ी, तब निखत ने अपने आईफोन लॉक कर दिया। निखत के आईफोन में पुलिस को कई विदेशी नंबर मिले थे। ये नंबर यूएई और सऊदी अरब के थे। इन नंबरों पर कई बार बात हुई। इन नंबरों पर अब्बास अंसारी ने भी बात की। पुलिस को शक था कि इन नंबरों के जरिए अब्बास अंसारी दुबई में दाऊद से टच में था। गिरफ्तारी के समय निखत के पास से विदेशी करेंसी भी मिली थी। दाऊद इब्राहिम का असली नाम शेख दाऊद इब्राहिम कास्कर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कास्कर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। पैसों की तंगी की वजह से उसके पिता ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। इसके बाद दाऊद अपराध की दुनिया में आ गया। सबसे पहले उसने तब के डॉन हाजी मस्तान के साथ काम किया और बाद में उससे अलग हो गया और दुबई से काम करने लगा। 1993 में मुंबई सीरियल ब्लास्ट में दाऊद का हाथ बताया जाता है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।